प्रणाम, नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका उस कार्यक्रम में जिसका नाम है हे प्रभु आनंददाता। और अपने विचारों को हम तक ज़रूर पहुंचाइए। नंबर आपकी स्क्रीन पे है 7009694440। एक बार देख लीजिएगा और नंबर कि विस्मरण ना हो, भूले ना आप। धीरे धीरे हम आखिर उस दहलीज पर आ पहुँचे। धीरे धीरे क्या, कई लोगों के लिए तो एकदम सपाटे की तरह कि अरे अभी कल ही की बात है। काल जो है, काल का चक्र जिसको हम कहते हैं, समय का चक्र जिसको हम कहते हैं, टाइम का जो एक स्पिन होता है वो लगातार चलता रहता है। हम अक्सर कहते हैं कि समय बीत गया, लेकिन समय नहीं बीतता, बीतते तो हम हैं। समय तो अखंड है, अनादि है, वो तो चलता रहता है। सारे युगों को देखा है उसने। अगर वो बोलने लगे तो क्रांति हो जाए, तो वो तो चल रहा है। लेकिन हम कहते हैं समय बीत गया, मेरा अच्छा समय था, मेरा अच्छा समय नहीं था। और इसीलिए किसी दार्शनिक ने कहा भी है कि कुछ ऐसा कहिए कि जिसको दुख में पढ़ने में भी प्रसन्नता हो और सुख में पढ़ने में भी प्रसन्नता हो, पीड़ा ना हो। तो उन्होंने यही लिखा कि ये समय भी बीत जाएगा। अब आपने इसको सुख में पढ़ा तब भी आपको मालूम है कि ये एक दिन नहीं रहेगा, और दुख में भी पढ़ा तब भी आपको लगेगा कि समय तो बीत जाएगा। लेकिन बीत हम रहे हैं। समय के जो चिन्ह हैं, समय तो वैसा ही है जैसा वो इस धरा पर जब से कालगणना आरंभ हुई तब से जैसा था समय। समय न बूढ़ा हुआ, समय न मृत्यु को प्राप्त हुआ, न उसकी जरा अवस्था आई, न वो युवा हुआ, न किशोर था कभी, न बालपन था उसका। वो हमेशा अपनी उसी अवस्था में ठहरा है जिसको हम काल चक्र कहते हैं। लेकिन हम बीतते रहते हैं। हम जन्म लेते हैं, जन्म लेने के बाद बाल्यावस्था, फिर किशोर अवस्था, फिर युवा अवस्था, अधेड़ अवस्था, और फिर वृद्धावस्था को प्राप्त कर संसार से चले जाते हैं। तो जबकि 31 दिसंबर की दहलीज पर हम खड़े हैं, और ये समय बड़ा महत्वपूर्ण होगा कि हम 31 दिसंबर को उन तमाम चीज़ों के बारे में जानें जो भारतीय काल गणना, काल चक्र से जुड़ी हैं। और जाहिर है हमारे साथ हमारे विद्वान वक्ता और भगवत गीता के अध्येता, मानस पूर्वज्ञ प्रोफेसर डॉक्टर सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी जी हैं, जो हमें समय की इस दार्शनिक अवधारणा से परिचित कराएंगे। प्रणाम कर रहा हूँ डॉक्टर साहब जी। आपके विश्लेषण में आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि समय बीतता नहीं है, हम समय से बीत जाते हैं जी। तो मुझे इस दर्शन में कहीं विक्रमादित्य के अग्रज भ्राता का ध्यान आ गया। वो बड़े गूढ़ दार्शनिक रहे, भर्तृहरि जी। मध्य प्रदेश के देवास में उन्होंने बड़ी साधनाएं की। जी। उन्होंने ये बात कही थी जो आप कह रहे हैं कि कालो न याता वह में हो जाता। उन्होंने बड़े एक दर्शन की गूढ़ता को प्राप्त करते हुए ये बात रखी थी कि काल को उन्होंने एक दरवाजे की तरह बना दिया था और हमको गुजरते हुए बता दिया था। हमको अर्थात जितने भी प्राणी संसार में आते हैं वो उस समय के द्वार से निकल जाते हैं, तो वो कालातीत हो जाते हैं और उस भविष्य की ओर बढ़ जाते हैं जहाँ एक दूसरा दरवाजा है जी। तो जब आप कहते हैं कि मेरा बचपना बीत गया, तो उसको आप उनकी भाषा में कहिए मैं बचपने से बीत गया, क्योंकि दूसरे बचपना आ गया, आप उस दहलीज से बाहर निकल गए। तो वो इस दर्शन पर बात करते हैं। लेकिन मैं समय की गणना पर यदि चिंतन करता हूँ तो मुझे ध्यान आता है कि मैं जब वेदाध्ययन के समय में था, फिर उपनिषदों का जब मैंने अध्ययन किया, तो इसका बड़ा सहज भाव से उत्तर जो मुझे मिला वो श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद में मिला है। श्रीमद् भागवत के तीसरे स्कंद के 11 अध्याय में, 11वें अध्याय में मैत्रेय और विदुर के संवाद का मुख्य आकर्षण काल है, समय। अच्छा। मैत्रेय से पूछते हैं विदुर जी कि भाई इस काल का गणित बड़ा गूढ़ है, इसको मेरी भाषा में समझाइए ना, मुझे बोलचाल के शब्दों में समझाइए। आप देखिए अपनी तन्मात्राएं जो होती है, अर्थात जो पंचभूत हैं, जिसको आप छत जल पावक गगन समीरा कहते हैं, इसमें प्रत्येक की तन्मात्रा है। वो है शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। यही उसका क्रम भी है। ठीक बात। शब्द सबसे पहले जो है शब्द आया,
अपन नाद ब्रह्म की उत्पत्ति कहते हैं ना, आकाश में सबसे पहले नाद की उत्पत्ति हुई, शब्द ब्रह्म आया। शब्द ब्रह्म है। शब्द ब्रह्म की अनुगूंज से बड़े तेज से वायु का प्रकट हुआ, जिसको स्पर्श कहते हैं। क्योंकि शब्द ठोस होता है ना, तो स्पर्श होने लगा, तो स्पर्श आया। आप ध्यान रखिए, तो स्पर्श के अधिष्ठाता देव आ गए, वायु आ गया। और वायु ने जब आकाश में प्रचंड घर्षण किया, तब रूप उत्पन्न हुआ। तेज को रूप कहते हैं। अच्छा, तब प्रकट हुआ ये तेज, संसार को प्रकाशित करने वाला जो तेज है, सूर्य है, तब प्रकट हुआ है। और काल गणना तब से प्रारंभ होती है। आप ध्यान रखिएगा। अब पिताजी मुझे रूप में रोक देते थे। पिताजी कहते हैं रूप परिवर्तनशील है। तभी तो हम बदलते रहते हैं ना, बचपन से बड़े हो जाते हैं, बड़े से ही, तो रूप परिवर्तनशील है। जो रूप को छोड़कर स्वरूप में स्थित हो जाता है, समय उसकी वंदना करता है। वाह वाह वाह, क्या सूत्र है, वाह। जो रूप को छोड़कर बहुत सुंदर स्वरूप को, यानी अंतर में यात्रा करते हुए अपने जीवन को जो सफल कर देता है, वो कालातीत होकर कालांजयी भी हो जाता है। उसे ही मृत्युंजय कहते हैं। ध्यान रखिएगा, काल वहाँ अपनी प्रक्रिया करता है। समय की गणना को परिभाषित करते हुए वो कहते हैं, जो ये विवस्वान है ना, जो सप्ताश्व में भ्रमण करता है, इस सप्ताश्व के सामने देखिए कितनी वैज्ञानिक बातें हमारे यहाँ काल की गणना में कही गई है। इसके सामने 60 बाल खिल्ल ऋषि चलते हैं। ब्रह्मा के मानस से उत्पन्न हुए हैं, अंगूठे के आकार के हैं। और प्रत्येक ऋषि जब सूर्य के आगे दौड़ते हैं, मतलब समझ लीजिए सूर्य के आंसू से तेज उनकी चाल है। और प्रत्येक जो है ओंकार का नाद करता है। बाल खिल्ल ऋषि को परिभाषित करने अंगूठा को बताते हैं। ये बाल खिल्ल ऋषि इसी आकृति के हैं जी। तो पिताजी कहते थे कि ये जो अंगुष्टिका है, इसको ओम का उच्चारण करते हुए आप घुमाइए। तो जब आप घुमाते हैं ओम ऐसा बोलते हैं, उतनी देर में 1 सेकंड होता है आपके शब्दों में। अच्छा, ये 60 सेकंड कहाँ से आया? प्रत्येक ऋषि एक बार ओम का जब उच्चारण कर लेता है, तो 60 ऋषि से जब ओम गूंजता है, ओम की ध्वनि गूंजती है, तब 60 सेकंड होते हैं। ध्यान रखिए कि सेकंड 60 क्यों होते हैं? तो इसका उत्तर वो कहते थे क्योंकि बाल खिल्ल ऋषि 60 हैं। और 60 जब ओम की ध्वनि करते हैं, ओम ओम बोलते जाते हैं, तो एक एक पल बीतता है, एक एक सेकंड उससे, और 60 सेकंड बना। इसी आवृत्ति से मिनट बने, और इसी आवृत्ति से फिर आपके घंटा बन गया। आपने कहा 1 आवर हो गया है उसमें। पीछे देखिए सप्ताश्व चल रहे हैं, तो सप्ताश्व ही 7 बार है। 7 दिन हैं जो उनके घोड़े बनकर जुते हुए हैं। सब बड़े उनके जो हरित रंग के अश्व जो हैं वो चल रहे हैं। वहाँ विराजे हैं सूर्य देवता जो है। तो अब उनकी गति को ध्यान में रखते हुए वो समय को परिभाषित करते हैं। ध्यान रखिए कि बड़ी सरलता है ये, इससे ज़्यादा वैज्ञानिक व्याख्या नहीं है। जो भी जिज्ञासु हो वो श्रीमद् भागवत के 3 स्कंद के 11 अध्याय को पढ़ ले, तो उसको विज्ञान की वो अलौकिक क्षमता जागृति मिलेगी कि हमारे पास सनातन संस्कृति और अध्यात्म में इतने धनी हैं हम समय के लिए। हमने समय को कैसे मापा है, आप देखिए एक एक प्रक्रिया उन्होंने स्पष्ट की है। वो कहते हैं कि 2 परमाणुओं से मिलकर के एक अणु बनता है। 2 परमाणु जब मिलते हैं तो एक अणु बनते हैं, और 3 अणु से मिलकर के एक त्रिश्रेणु बनता है। अब त्रिश्रेणु वो है जिसे आप देख सकते हैं। यहाँ से समय का जो गति जो है वो दिखाई पड़ती है आंखों से। अणु नहीं दिखता आंखों से। ध्यान रखिए, अब अणु ने जो है जैसे ही त्रिश्रेणु का रूप ले लिया, 3 अणु मिल गए, त्रिश्रेणु 3 अणु, तो वो दिखेंगे। अब आप उसको देखना हो तो फिर आपको गांव की यात्रा करनी पड़ेगी, और छत वाले घरों में जाना पड़ेगा। आपको अपना बचपना याद कीजिए, छत में से एक रोशनी की, ऐसी सूर्य की रोशनी की एक किरण नीचे जाती हुई दिखती है। अगर छत वो बिल्कुल दिखती, उसमें आपको बहुत बारीक बारीक से चमकते हुए घूमते दिखते हैं। उनकी गति त्रिश्रेणु है। जितनी देर में उसे वो बेधता है सूर्य, उस गति को त्रिश्रेणु कहते हैं। ध्यान रखिएगा, वो प्रकाश की उस गति को त्रिश्रेणु कह रहे हैं। यहाँ बताया गया त्रिश्रेणु। अब 3 त्रिश्रेणु को मिला दें तो फिर एक त्रुटि बनती। त्रुटि कहते हैं, त्रुटि। और 100 त्रुटि जब इकट्ठे हो जाते हैं उस काल गणना में, 100 त्रुटि हो जाते हैं, तो 100 त्रुटि मिल करके एक लव बनते हैं। अच्छा जी।
फिर 3 लौ जब मिल जाते हैं तो एक निमेष बनता है। जी। फिर 3 निमेष जब मिल जाते हैं तो एक क्षण बनता है। और जब 5 क्षण मिल जाते हैं तो एक काष्ठा बनती है। और जब 15 काष्ठा को मिला देते हैं तो एक लघु बनता है। ध्यान रखिएगा, 15 काष्ठा से एक लघु एक बना। लघु। और 15 लघु जब एकत्रित हो जाते हैं तब एक नाड़ीय बनती है, जिसे दंड कहते हैं। ज्योतिष में पल विपल की गणना यहीं से शुरू होती है। अब दंड को आप समझिए, 2 दंड का एक मुहूर्त होता है। 2 दंड का एक मुहूर्त है। अच्छा, आपकी बोलचाल में बता दूं, 2.25 दंड का जो है 1 घंटा होता है। अच्छा, 2.25 दंड। 2.25 दंड के समय बराबर 1 घंटा होता है। 2 दंड का एक मुहूर्त हो गया, आप समझ लीजिए। और ऐसे ही 6 या 7 दंड मिलना है तो उसे प्रहर या याम कहते हैं, दिन का चौथा भाग। ऐसे 4 प्रहर का दिन और 4 प्रहर की रात होती है। ऐसे दिन रात के समय की परिकल्पना की है। फिर वो आपको ये भी ध्यान रहे कि काल गणना में आज आप कहते हैं वहाँ इतना सूर्य में जाने में, चंद्र में जाने में इतना समय का अंतर है, वहाँ इतना समय का अंतर है, तो उसको भी वो परिभाषित करते हुए बता रहे हैं कि आप सुने कि यदि इसी प्रकार से जब 15 दिन व्यतीत हो जाते हैं तो उसे एक पक्ष कहते हैं। ये सब तृतीय अध्याय में है। तृतीय अध्याय वर्णित है। ये पूरे मैं आपको शाब्दिक कोई अतिरिक्त बात नहीं बता रहा हूँ। एक पक्ष बनता है। ऐसे 2 पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। इसको मिला दें तो 1 महीना होता है। 1 महीना होता है। अब ये जो अब देखिए कितना सुंदर विभाजन कर रहे हैं। वो कह रहे हैं जो ये 1 महीना है ना, ये पितृलोक का एक दिन होता है। अच्छा जी। इस 1 महीने बराबर पितृलोक का एक दिन। अब आप सोचिए, पितर आपने देखा होगा 13 ही मनाते हैं ना आप। कभी भी कोई भी गया दिव्य आत्मा तो उसके लिए 13 ही या 12वां मनाते हैं आप। इसलिए मनाते हैं कि हर 12 दिन बराबर 1 दिन हुआ पितरों का, पितर आते हैं हमसे मिलने के लिए हर। अच्छा अच्छा अच्छा। वो पितृलोक से आते हैं, इसलिए 12वीं या 13वीं आपने बना दी कि 13 ही कर रहे हैं। अर्थात जो जीव गया है वो पहले पितृलोक गया होगा, वो आएगा 13 ही में, देखने आएगा। आप समझिए। फिर वो कहते हैं ऐसे ही 2 महीने की एक ऋतु होती है। 2 महीने की एक ऋतु होती है। फिर वो कहते हैं कि जब 6 माह ऐसा बीत जाता है तो एक अयन होता है। अयन 2 प्रकार के हैं, दक्षिणायन और उत्तरायण। मैं आपको वो सहज भाषा में कह रहा हूँ जो आपको समझ में आ जाए। ठीक बात है। और ऐसा कहते हैं कि दोनों अयनों को मिलाकर देवलोक का एक दिन होता है और हमारा 1 साल होता है। 1 साल होता है। अब आप देख रहे हैं ना इस प्रकार का विभाजन। तो काल चक्र का ये विभाजन जो है हमारे यहाँ हमारे प्राग ऐतिहासिक काल से, वैदिक काल से चला आ रहा है। जिस हर व्यक्ति के हर दर्शन में समय को मापने के अपने अपने ढंग हैं। जिस समय में को बैठे हैं अपन मनाने, वो आंग्ल वर्ष कहलाता है। अपने यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी की देन के साथ आया। ईस्ट इंडिया कंपनी जब गुलामी अपने यहाँ नहीं हुई थी तो अपन चैत वैशाख जेठ अषाढ़ सावन भादों कुआर कार्तिक के आधार पर जानते थे दिनों को, जो प्राग ऐतिहासिक गणना थी अपनी। प्राग ऐतिहासिक गणना थी। लेकिन मैं समझता हूँ 1582 में ये ग्रेगरियन जो कैलेंडर जो है शुरू हुआ है। पोप ग्रेग उनके द्वारा जो है ये प्रारंभ हुआ। ये धर्माज्ञा से प्रारंभ हुआ है जी। उन्होंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति जो है इसको वो करे ताकि ईस्टर का भेद खत्म हो जाए। उसमें द्वंद्व था, रोम और दूसरे चर्चों में भेद था। तो उन्होंने कहा एक सर्वमान निकाले, पोप की आज्ञा से जारी किया। हमारा जो ये संवद है, इस संवद को अपना नाम देने का अधिकार उस व्यक्ति को है जो चक्रवर्ती हो जाता है। विक्रमादित्य चक्रवर्ती। विक्रम चक्रवर्ती कब होता है जी। ऐसा नहीं है। चक्रवर्ती विक्रमादित्य ने भारत भूधरा से 95 शक शासक, शकहूण शक शासक थे, वो जगह जगह फैले हुए थे। विक्रमादित्य ने उनसे युद्ध किया, पराजित करके उनको भगा दिया सबको यहाँ से। तो जब 95 शक यहाँ से चले गए, विदेशी आक्रांता कुछ भी नहीं थे विक्रमादित्य के समय में। संपूर्ण पृथ्वी भूधरा पर, भारत भूधरा पर विक्रमादित्य का शासन था। तो विक्रमादित्य ने कहा कि अब विक्रम संवत बना लिया जाए। ये चल रहा है, इसमें नाम रख दें विक्रम संवत की। उस काल में मैं था,
जैसे आज आप 2024 में हैं अंग्रेजी में, तो उसको ईशा से जोड़ दिया आपने उसको, प्रभु यीशु मसीह जब आए थे उस प्रक्रिया में। तो आपको इसमें केवल करना ये पड़ता है कि ईसा से पूर्व, ईसा से पश्चात, ये आप गणना करते हैं। हमारे यहाँ BC और AD हमारे यहाँ पूर्व पश्चात की आवश्यकता ही नहीं है। हमारे वो नक्षत्र समय जो है वो बिल्कुल सुनिश्चित है सनातनी संस्कृति में। जब ये प्रारंभ होता है विक्रम संवत हमारा, जब भी नववर्ष प्रारंभ होता है तो देवी की आराधना से प्रारंभ होता है, नवरात्रि आती है अपने आप, और इसके 9 दिन बाद परमात्मा राम का अवतरण होता है। आप समझिए। अब आप देखिए, सारे गणनाएं अपनी जगह है, सबकी वैज्ञानिकता अपनी जगह है। तो जब ये विक्रम संवत आया तो उन्होंने कहा कि नहीं, मेरे यहाँ ऋण मुक्त कोई है तो नहीं, कोई दीन तो नहीं है, कोई दुखी तो नहीं है। तो चारों तरफ देखा गया उनके राज्य में, सबके व्यक्तिगत, शासकीय, जिस भी प्रकार के ऋण थे, बंधन थे, सबसे उनको मुक्त कर दिया गया। दासता, गुलामी, सबसे मुक्त। उनसे कहा गया आप परम मुक्त हैं, स्वतंत्र हुए। तब उन्होंने विक्रम संवत प्रारंभ किया है। तब उन्होंने विक्रम संवत, उनके नाम से जाने जाना वाला वर्ष प्रारंभ किया उन्होंने। तो ये तो काल गणना की एक विशद कसौटी है। लेकिन अब इस काल गणना को यदि हम देखें तो हमारे यहाँ काल कहता है कि मुझे तो कोई जीत नहीं सकता, मैं कभी वृद्ध नहीं होता, मैं कभी युवा नहीं होता, मेरा कभी जन्म नहीं होता, मेरी कभी मृत्यु नहीं होती। हाँ, मेरे किसी घाट पर कोई अपने देह त्याग दे, मेरे समय के चलते हुए किसी घाट पर, किसी पड़ाव पर, किसी दरवाजे पर कोई अपने प्राण त्याग दे या जन्म ले ले, तो उसे वहाँ पर अपना एकाधिकार समझकर अपनी एक झंडी लगा देता है, जो बाद में हवा के झोंके में उखड़ जाती है। क्योंकि मेरे यहाँ वही ध्वजा चमकती है जो स्वरूपवान लोग होते हैं, रूपवान लोगों की ध्वजा नहीं चमकती मेरे यहाँ। तो काल की गणना में काल प्रार्थना मानता है, काल की प्रक्रिया होती है। सूर्य ऐसा नहीं है कि रुका ना हो। हमारे यहाँ तो ऐसे ऐसे कालजयी लोग हुए हैं कि जिनके आगमन और जिनकी लीलाओं के लिए सूर्य रुक गया। राम लला का जब अवतरण हुआ संसार में, तो सूर्य वंश में आए हैं, वे विश्वान के वंश में आए हैं, इक्ष्वाकु के कुल में आए हैं, अज के यहाँ आए हैं, दशरथ के यहाँ आए हैं। तो सूर्य जो है उस मध्याह्न काल में अभिजित मुहूर्त में रुक गया, आ गया दर्शन करने परमात्मा के। मैं देखूं परमात्मा है, परब्रह्म परमेश्वर, परमात्मा के वो दर्शन एक क्षण करते रहा। 1 माह बीत गया। 1 माह अयोध्या में दिन और रात बराबर थी, रात हुई ही नहीं। लोगों को भ्रम था कि ये रात हो रही है, सूर्य डूबा ही नहीं 1 महीना। विदित है वाल्मीकि रामायण में, लिखा है तुलसी ने भी कि सूर्य स्थिर हो गया। तो वो जो 1 माह का काल सूर्य स्थिर हो गया, तो संत कथा कहते हैं, मेरे पिताश्री कहते थे, यही 1 माह के समय वो पुरुषोत्तम के दर्शन करते रहा, इसलिए ये 1 मास का समायोजन पुरुषोत्तम मास कहलाया। वाह वाह वाह। तो हमारे यहाँ हर 3 महीने के बाद एक पुरुषोत्तम मास आता है। वो सूर्य उसी समय 1 महीना रुक गया था। ये सूर्य अपनी उन लीलाओं को करता हुआ चलता है। कभी कृष्ण ने सूर्य से कहा था कुछ पल ठहरो, अर्जुन के प्राण संकट में, तो सूर्य को सूर्यास्त में जाने से पहले रोक दिया था। ध्यान रखिएगा, हम जैसे ही प्रातः होती है, जयद्रथ व्रत के समय जैसे ही हमारी प्रातः होती है, 9 वर्ष की प्रातः पर हम सूर्य का वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। हमारे यहाँ वर्णित है कि जो उगते हुए सूर्य को देखता है वो अपने स्वरूप में स्थित होने की दिशा में चलता है, और उसकी अवस्था आयु यश कीर्ति वृद्ध होती है। और जो सूर्योदय से जितनी देर तक सोता है उतनी आयु प्रतिदिन गंवाता है। हमारे यहाँ अस्ताचल की सूर्य का पूजन करते हैं, इसलिए हमारे यहाँ संध्या पूजन लिखा है। संध्या पूजन हम सूर्य को दोनों पल मानते हैं, क्योंकि सूर्य डूबता कभी नहीं है। सूर्य का वो पृथ्वी का वो भाग जो सूर्य के सम्मुख नहीं होता, वहाँ अंधेरा हो जाता है। सूर्य तो उदित ही रहता है, सूर्य कभी अस्त नहीं होता। तो आप सबको भी, बंसल न्यूज़ के दर्शकों को भी, हे प्रभु आनंददाता के रसिक दर्शकों को भी मैं अपनी शुभकामना इस आधार पर दे रहा हूँ कि शुभकामनाओं के अंबार देता हूँ आपको। दुख से दूर सुखद कल्पना की छांव देता हूँ आपको। कल्पनाएं यथार्थ हों, आशा परिभाषा हो, अभिलाषा देता हूँ आपको। और दौरे जहाँ में गर रहे तो हर मोड़ पर मिलने का विश्वास देता हूँ। प्रणाम कर रहा हूँ डॉक्टर साहब।
आज फिर आप हमें एक ऐसे क्षण में ले गए। मैं तो ठहर गया था कि अयोध्या का वो रूप जब सूर्यास्त ही नहीं हो रहा था वहाँ। और देखिए स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ जो हैं, डेनमार्क, स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड, यहाँ ये विज्ञान सम्मत बात है कि कई कई दिनों तक सूर्यास्त नहीं होता है और वहाँ एक निश्चित अवधि तक दिन ही दिन होता है और एक निश्चित अवधि तक रात ही रात होती है। ख़ास तौर से स्वीडन का, जहाँ मेरे कुछ मित्र भी हैं, उन्होंने मुझे बताया था। और इसीलिए जब सूर्यास्त नहीं होता है तो वो गहरे पर्दे डालकर रखते हैं घरों में, क्योंकि बायोलॉजिकल जैविक घड़ी जो शरीर की है, बायोलॉजिकल क्लॉक जिसको हम कहते हैं, वो तो दिन रात के चक्र से संचालित है, जिसको जेट लैग भी कहा जाता है विमान यात्रा में, कि आप उस कंट्री में पहुँचे, अपने यहाँ दिन था, वहाँ पहुँचे तो वहाँ भी दिन है, लेकिन अब आपको तो नींद आ रही है शरीर को। खैर, तो कितना सुंदर दृश्य रहा होगा। और ये बताता है कि दूसरी महत्वपूर्ण, बल्कि सबसे महत्वपूर्ण बात है कि रूप तो ढलेगा, स्वरूप के सामने कोई चिंता नहीं। स्वरूप वैसा ही शाश्वत है जैसा काल चक्र है। और इसीलिए सूर्य उपासना और सूर्य की भांति तेजस्वी रहने का कोई मंत्र है तो वो है अपने स्वरूप में, यानी अपने भीतर, अपनी अंतरात्मा में, अपनी चेतना में अवस्थित रहना, उसमें प्रवेश कर जाना। क्योंकि ये कोई रूप यहाँ ढलने वाला नहीं है। ये जो कुछ है ये तो सब एक शरीर है, एक मकान है जो समय के साथ जर्जर होगा, लेकिन अंदर जो आत्मा रूपी हमारा बहुत उजला पक्ष है, वही हमारा स्वरूप है वास्तविक, और उसमें चले गए तो आनंद ही आनंद।